बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर बीवी खदीजा ने फरिश्ते जिब्रील को देखकर सर का दुपट्टा क्यों हटा दिया? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई तो अचानक आपके साथ कुछ अजीब व गरीब चीज़ होने लगी। वे इस तरह की, जब आप बाहर घूमने जाते रास्ते के हर पेड़ व पौधे आपको सलाम करते। अचानक आवाज़ आने लगती, मोहम्मद अस्सलामु अलैकुम। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते कि आखिर ये आवाज़ किधर से आ रही है। यहाँ तो हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, कोई नज़र ना आता, लेकिन वह आवाज़ बराबर आती रहती। इसी तरह से उस ज़माने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब देखते तो वह बिल्कुल सच साबित होता। अगर ख्वाब में देखते कि फ़ला इंसान से बात कर रहा हूँ, या काबे के पास खड़ा नमाज़ पढ़ रहा हूँ, या दूर से कोई इंसान मुझे मिलने आ रहा है, तो अगले दिन वह सभी बातें बिल्कुल सच होकर नज़र आती। ये सब देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वक्त गुजरता गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला रहना ज़्यादा पसंद आने लगा। किसी से भी बात न करते, अक्सर खामोश रहते। उन दिनों में अक्सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से थोड़ी दूर एक पहाड़ के बने घर के नीचे चले जाते और कई दिन वहीं गुजारते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों तक का खाना लेकर उस घर में जाते और वहां बैठकर सोचा करते कि आखिर इस दुनिया को किसने बनाया, यह कायनात का सारा निज़ाम कैसे चल रहा है। एक दिन दोपहर के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में बैठे सोच रहे थे कि तभी अचानक आसमान की तरफ से एक बड़ी अजीब सी चीज़ नीचे उतरती नजर आई। वह चीज़ बहुत तेजी से उड़ते हुए घर के पास आकर खड़ी हो गई। वे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहले वही घर आए थे। लेकिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को इस तरह आता देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत डर गए और कांपने लगे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम घर के पास आकर कहें कि मोहम्मद बाहर निकलो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था कि मेरे इस घर के सामने अल्लाह के मुकर्रर फरिश्ते हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम खड़े हैं और जो नबियों के पास वही लेकर आते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जब पहली बार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा तो बहुत ज़्यादा डर गए। आपका जिस्म कांपने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही घर से बाहर निकले तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के पीछे से आपको पकड़ लिया और गर्दन के बीच अपनी कोहनी रखकर बहुत तेज़ दबाया और कहने लगे कि मोहम्मद पढ़ो। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबरा गए और डरते हुए कहने लगे कि मैं पढ़ना नहीं जानता। लेकिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अगली बार और तेज़ गर्दन दबाई और कहने लगे कि मोहम्मद पढ़ो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार में वही जवाब दिया कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं उम्मी हूँ। जब अल्लाह के रसूल ने इस बार भी वही जवाब दिया तो जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तेज़ दबाया कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि जैसे मेरी जान निकल जाएगी। और फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मोहम्मद पढ़ो। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दबाया, उसी वक्त अल्लाह की तरफ से एक चीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आई और आपके जिस्म में शामिल हो गई। वह तसल्ली एक ऐसी औकात थी कि जिसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं की बोझ को बर्दाश्त करते थे। वरना कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि अगर इस कुरान को हम पहाड़ पे भी नाजिल कर देते तो शायद पहाड़ भी इसे बर्दाश्त न कर पाता और रेशा रेशा होकर ख़त्म हो जाता। लेकिन अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल ऐसा मजबूत बना दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से इस कुरानी वही के बोझ को बर्दाश्त कर लेते। इसलिए जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दबाया तो अल्लाह की तसल्ली के आपके दिल में शामिल हो गई। तो अल्लाह के रसूल ने पढ़ना शुरू कर दिया और फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सूरा इक़रा बिस्मिल्लाह की 5 आयतें पढ़कर सुनाई, जिनका मतलब है कि मोहम्मद पढ़ो उस अल्लाह के नाम से जिसने सारी कायनात को बनाया और इस इंसान को खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। मोहम्मद पढ़ो, आपका रब बहुत मेहरबान है कि जिसने कलम के ज़रिए इंसान को इल्म सिखाया और उसे वह बातें बताई कि जो वह कभी नहीं जानता था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की आयतें पढ़ाई और फिर दूर हटकर खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से बहुत डरे हुए नज़रों से देख रहे थे। अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर से आसमान की तरफ उड़ने लगे। यह देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़्यादा डर गए और जल्दी से घर की तरफ चल दिए। उस वक्त वहाँ पहाड़ पर कोई भी मौजूद नहीं था, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। दोपहर का वक्त था और आसमान पर सूरज चमक रहा था। एक मासूम सा इंसान इलाके में खड़ा काँप रहा था। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। उस इंसान को नहीं पता था कि आखिर ये फरिश्ता कौन है और मेरे पास क्यों आया है, लेकिन शायद अब दुनिया की तकदीर बदलने का वक्त आ चुका था।
और अल्लाह भी अपने उस प्यारे नबी से मुखातिब हो रहे थे जिनके लिए सारी कायनात को बनाया गया, ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, चंद्र, दो परिंदे, यहाँ तक कि हर चीज़ को उन्हीं के खातिर पैदा किया। आज उस मासूम नबी को इस वीरान इलाके में सारी दुनिया को सही राह पर लाने की जिम्मेदारी दी जा रही थी। लोगों को बताया जा रहा था कि लोग अब वह नबी आ चुका है जिसका दुनिया की हर चीज़ इंतज़ार कर रही थी। वह नबी आ चुका है कि जिसके एक आंसुए पर आसमान पे तहलका मच जाएगा। वह नबी आ चुके हैं जिसकी दुआओं पर आसमानों के सारे फरिश्ते की मदद करने आ जाएंगे। हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त पहाड़ पर खड़े हज़रत जिब्रील सलाम को आसमान की तरफ जाते देख रहे थे और आपका सारा जिस्म काँप रहा था। जब हज़रत जिब्रील सलाम आँखों से गायब हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से पहाड़ के नीचे उतरे और तेज कदमों के साथ अपने घर की तरफ चल दिए। उस वक्त घर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियां और बीबी खदीजा मौजूद थी। जैसे ही इन सब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा तो आप इतना ज़्यादा डरे हुए थे कि आपका जिस्म काँप रहा था। ये हालत देख के हज़रत खदीजा दौड़ती हुई पास पहुंची और कहने लगी कि आपको क्या हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब ना दिया। सारी लड़कियां परेशान थी कि पता नहीं आज मेरे वालिद को क्या हो गया, वह इतना डरे हुए क्यों हैं। थोड़ी देर बाद अल्लाह के रसूल ने इशारे से कहा कि खदीजा मेरे लिए चादर लेकर आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बड़ी बेटी ज़ैनब दौड़ कर गई और एक चादर लेकर आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरपाई पर लेट गए और हज़रत खदीजा ने ऊपर से चादर डाल दी। बहुत देर बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हालत ठीक हुई तो आप चरपाई से उठे। हज़रत खदीजा ने पंखे की हवा देते हुए पूछा कि आपको क्या हो गया था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी को सारी बात बता दी और फिर वहाँ आयतें भी पढ़कर सुनाई जो हज़रत जिब्रील सलाम ने सिखाई थी। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि खदीजा मुझे अपनी जान जाने का ख़तरा है। तो यह सुनकर हज़रत खदीजा कहने लगी कि क्या ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि अल्लाह आपकी इज़्ज़त को कभी दागदार नहीं करेगा, क्योंकि आप गरीबों का सहारा बनते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, यतीमों की किफ़ालत करते हैं और परेशान लोगों की मदद करते हैं। तो आपका अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं होने देगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घबराहट कम नहीं हो रही थी। तो हज़रत खदीजा ने कहा कि आप परेशान ना हो, चलो मेरे साथ मेरे चाचा के लड़के वर्क का भी नौकर के पास चलो। वहाँ पुरानी किताबें के माहिर हैं, मुझे यकीन है कि वह आपके बारे में ज़रूर कोई अच्छा मशवरा देंगे। प्यारे दोस्तों, इसके आगे का वाक़या इंशाअल्लाह जल्द ही अपलोड किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि जब दूसरी बार हज़रत जिब्रील सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्हें देख हज़रत खदीजा ने अपने सर से दुपट्टा क्यों हटा दिया था और फिर अल्लाह के रसूल को अपनी आप को पहाड़ से नीचे गिराने की कोशिश क्यों करने लगे थे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो छोटी सी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मेरी वीडियो में अगर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। और मेरी वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।